लोग खुशी में केक काटते हैं, आज हम दुख में केक काट रहे हैं। नहीं सिखाया इसकी अम्मी ने, इसको लग रहा है कुछ नहीं सिखाया। नहीं, कभी नहीं हो पाएगा ये। दिल दरिया बना, मतलब बदला मत लो किसी से। भाई व्लॉग एडिट करने के बाद इसमें व्लॉग सेव नहीं हो रहा क्योंकि पहली बार हुआ कि गैलरी नहीं खुल रही, ना कोई सेव हो रहा अभी। वाह नाइस। सब कह रहे थे घर से मत निकलो, रैली निकलेगी यहाँ पे। बहुत दिन के बाद ऑटो में जा रहे हैं भाई। फोन हमें अपना फॉर्मेट करवाना ही पड़ेगा और हमारा डेटा भी बैकअप नहीं ले सकते हम, क्योंकि पूरा धूल 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 पूरा हो गया दिन भर में। ये हमारी बहुत ही तौलिया है, कलर मुझे पता नहीं है। हम इसको डेली नहाते हैं, सुखाते हैं, फिर टांग देते हैं यहाँ पे। नाइस। पूरी कच्ची रखी दाल, पानी और डाल इसमें बेटा। कुछ नहीं सिखाया इसकी अम्मी ने, इसको लग रहा है कुछ नहीं सिखाया। सनी को दाल अच्छी लगी, फाइनली वो अच्छी बन गई थी। तेरे भैया को सिलने के लिए दिया था। अच्छा है? ठंड तो है नहीं, अभी मौधा में ठंड है तो वहाँ पे काम आ नहीं, मैं पूरा नहीं गलत लगा, सही बात है। तो इसके बाद ये देखने में तो कच्ची सी लग रही है, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब डीमोल्डिंग करना है। अच्छा तो है, कौन है? कुछ तो मैंने करा, कुछ तो अच्छा बना है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और स्पेशली हम इसमें बात करेंगे शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के व्लॉग्स और उनकी वीडियो के बारे में। हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली में क्या हो रहा है, दिन ब दिन रूहान की ग्रोथ क्या हो रही है और रूहान का आजकल फेवरेट गेम और टॉय क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम भी इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, तो इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। आप सबको पता है सबा इन दिनों है मुंबई में और सबा का चल रहा है रेस्टोरेंट का काम। सनी सबा उसमें बहुत मसरूफ है और उसकी वजह से बहुत सारे काम उनके रह जाते हैं। तो सबा का जो व्लॉग अपलोड हुआ उसमें सबा बहुत परेशान नजर आई। व्लॉग अपलोड होते ही सनी ने बताया कि सबा का मोबाइल ख़राब हो गया है, ये डाटा सेव नहीं कर रहा, वीडियो सेव नहीं कर रहा, वीडियो एडिट की है लेकिन ये सेव नहीं कर रहा और मैं इसको दोबारा ऑन ऑफ करके इसको मैंने अपडेट किया है और अब एसी के सामने इसको ठंडा करके इसको स्टार्ट करने की और इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ किचन में रिज़ा बना रही थी केक। जैसा कि आप सबको पता है कि सबा ने केक बनाया था और सबा का केक फ्लॉप हो गया। पिछले कुछ एक दो व्लॉग जो सबा ने अपलोड किए उसमें आप सब ने देखा कि सबा का जो केक है वो नहीं बन रहा, सबा की रेसिपी फ्लॉप हो रही है, सबा फेल हो रही है। तो सब ने सबा को कहा पहले सीखो उसके बाद बनाओ। आज की वीडियो में जैसे सबा ने ब्लॉग अपलोड किया उसमें देखा कि रिज़ा ने एक बहुत प्यारा चॉकलेट केक तैयार किया है, उसको स्प्रिंकल्स के साथ उसने डेकोरेट किया है और सब ने बारी बारी खाया और सबको उसका केक बहुत पसंद आया। सबा ने कहा कि इसके ऊपर जो स्प्रिंकल है उससे कच्चापन फील हो रहा है, टेस्ट ख़राब हो रहा है, ये ना होते तो बहुत अच्छा होता। अम्मी ने कहा नहीं बहुत अच्छा बनाया है। तो फिर सबा ने कहा कि दीपिका तो अब बहुत अच्छी शेफ़ बन गई है, बेकर बन गई है, ये तो बहुत अच्छा केक बना रही है। तो रिज़ा बड़ी होके पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपना एक बड़ा सारा रेस्टोरेंट बनाएगी जिसमें वो अच्छे अच्छे केक बनाएगी। तो क्या रिज़ा तुम अपनी कंपनी में मुझे जॉब दोगी, मैं भी केक बनाऊंगी, तुम्हारे साथ सीखूंगी भी। सब बहुत मस्ती कर रहे थे। तो सबा ने कहा मेरा फ़ोन नहीं चल रहा। तो सबा ने कहा पहली बार हो रहा है कि हम गम में बैठ कर केक काट रहे हैं, खुशी में तो सब काटते ही काटते हैं लेकिन गम में बैठ के केक काट रहे हैं। तो सबा का मुंह उतर गया था, सबा बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी क्योंकि उसने 2 दिन का व्लॉग शूट किया था, वो उसने अपलोड करना था, वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसके मुंह पे बहुत ही टेंशन। इंस्टा पे स्टोरी डाली है कि व्लॉग आने वाला है लेकिन अभी व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा, सेव नहीं हो रहा। तो जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। सबा का मुँह उतर गया। फिर सनी ने कहा कि अगर मोबाइल काम नहीं कर रहा तो हम इसको बाहर जाके चेक करवा लेते हैं। अम्मी ने कहा कि आज बाहर रैली है तो आज बाहर ना निकलो, तो हालात ख़राब हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। सनी ने कहा कि मजबूरी है, काम है। जैसा कि आप सबको पता है सबा और सनी अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं, वो काम में कोताही नहीं करते। तो सनी ने कहा कि मैं जाता हूँ, सबा ने कहा मैं भी जाऊँगी। तो रैली है, कोई हालात ख़राब ना हो। सनी ने कहा फिर तुम घर बैठो कि मैं जाता हूँ। तो सबा ने कहा नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो दोनों रिक्शा ऑटोज़ में बैठ के गए। तो सनी ने कहा बहुत अरसे के बाद आज हम ऑटो में बैठे हैं, हमारी गाड़ी नहीं है हमारे पास लेकिन ऑटो में भी बैठने का एक अपना ही मज़ा है। हम जैसे पहले ऑटो में सफ़र करते थे वो पुरानी याद दिन सब याद आती हैं। गाड़ियाँ तो हमारे पास अब हैं लेकिन पहले हम ऑटो का ही सफ़र करते थे। फिर सबा और सनी मोबाइल शॉप पे गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि डाटा जो है वो सेव नहीं होगा, फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, फॉर्मेट मारना पड़ेगा। तो सबा ने कहा कोई हल नहीं निकला। तो जिसकी वजह से उन्होंने फॉर्मेट मारा और सारा जो डाटा है उसको डिलीट किया।
तो क्योंकि सबा के पास आईफोन है तो सबा ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे आईफोन में मसला आ रहा है, लेकिन हमारे में नहीं आ रहा था, शायद हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया। तो आईफोन में आजकल ये इशू भी आ रहे हैं, तो जो बहुत महंगे महंगे मोबाइल ले रहे हैं, 15 प्रो मैक्स ले रहे हैं, तो ये सोचें वो मोबाइल मसला कर रहा है, इस वजह से सबा का व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं हुआ, उसको फॉर्मेट लगाना पड़ा, उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। तो आईफोन लेने वाले होशियार हो जाएं क्योंकि आईफोन में आजकल फॉल्ट आ रहा है। घर आते ही सबा और सनी ने दिखाया कि ये देखें घर में कितना गंद है, क्योंकि घर में काम हो रहा है, हर तरफ डस्ट ही डस्ट है। सबा ने कहा इस लाइट का हाल देखें। सबा ने कहा मैं बहुत परेशान थी और जिस वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ना काम कर सके ना चीज़ों को देख सके, सारा काम पड़ा हुआ था। कल से अब तक मैं बहुत परेशान थी कि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, रात में सो नहीं सकी इस फ़ोन की वजह से। फ़ोन तो चलो ख़राब हो जाता कोई, लेकिन इसमें जो डाटा था वो रिकवर होता है नहीं होता, इस वजह से मैं परेशान थी, लेकिन डाटा चला गया। तो बस अभी मोबाइल जो है उसको फॉर्मेट मारा है, तो अभी ठीक चल रहा है। तो सौरभ ने कहा कि इस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस तरीके से हमने ब्लॉग को अपलोड किया। तो सबा काफ़ी परेशान थी। सबा ने कहा मैं खाना पीना हर चीज़ मुझे भूला हुआ था, क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबा ने कहा भी मैं डिनर तैयार करती हूँ क्योंकि सनी को भी भूख लगी है, मुझे भी लगी है, और मैं सैलड जो है वो भी तैयार करूँगी अपने लिए, स्पेशल सैलड, क्योंकि सबा डाइट फॉलो कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, योगा कर रही है, जिम भी जा रही है, तो प्रॉपर डाइट भी उसको भी फॉलो कर रही है, डाइट का प्रॉपर ख्याल रख रही है, क्योंकि एक्सरसाइज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप खाने में कंट्रोल नहीं करते। तो सबा भी अपने खाने पीने में भी कंट्रोल कर रही है, प्रोटीन वाला सैलड खा रही है, कोशिश यही कर रही है कि ज़्यादा अनहेल्दी ना खाए। फिर सनी ने की टॉवल की मार्केटिंग। सबा ने कहा कि देखते हैं कि तुम इंस्टा का काम कैसे करते हो। तो सनी ने कहा मुझे तो नहीं आता। सबा ने कहा चलो ट्राई तो करो कैसे करते हो। तो सनी ने टॉवल को हैंगर पे लटकाया और कहा कि ये तौलिया है, ये टॉवल है, हम जब नहाते हैं उसके बाद अपना जिस्म इसके साथ खुश्क करते हैं और खुश्क करने के बाद हम इसको ऐसे डाल देते हैं और डालने के बाद हम इसको खुश्क करते हैं। तो डेली हम यहाँ पर इस टॉवल को डालते हैं। ये टॉवल नहाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फैंस की तरफ से सबा को बहुत ही प्यारे गिफ्ट मिले। के एक आया डेकोरेशन पीस, सबा को बहुत पसंद आया। सबा ने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च किया करें, पैसे संभाला करें। आपके इस गिफ्ट का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप मोहब्बत देते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे फजूल में खर्च ना करें, पैसा अपना संभाल के रखा करें। तो लेकिन आपकी जो मोहब्बत है वो हमें नज़र आती है, तो गिफ्ट से मोहब्बत ज़्यादा नहीं हो जाती। तो इसलिए आप जो पैसे हैं उनको संभाल के रखें, ज़्यादा फजूल खर्ची ना किया करें। मैं आपकी दुआओं से बहुत खुश हूँ। सबा ने बनाई सनी के लिए दाल। तो सनी ने सबा को बड़ी खरी खरी सुनाई, बड़ी बातें की। सबा ने हल्दी डालनी भूल गई, तो सनी ने कहा कि नहीं डालो, डाल के पकाते हैं। सबा ने कहा बाद में डाल दूँगी, कहा नहीं अभी डालो। फिर सबा ने जैसे ही दाल खोली तो दाल कच्ची थी। तो सनी ने कहा कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया, दाल पकानी नहीं सिखाई है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कोई काम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। काफ़ी बातें उसने की सबा को। सबा ने कहा कि नहीं मैंने समझे ये गल गई। तो सनी ने कहा ये नहीं गली। तो फिर उसके बाद सबा ने ढेर सारी सीटियाँ लगाई कि लो अब ये अच्छे से गल गई है, अब तुम खुश होके खाओ। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि जैसे ही सबा ने दाल बनाई सबने खाना खाया। तो सनी को सबसे ज़्यादा जो पसंद आई वो सबा की वही दाल पसंद आई जो सबा ने बनाई थी। फिर सबा ने किचन की सफाई की, बर्तन धोए। तो सनी ने कहा कि मज़ा आ रहा है किचन साफ़ करते हुए, बर्तन धोते। तो सबा ने कहा क्यों नहीं, ये मेरा घर है, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, अगर मैं फ्री हूँ तो मेरा दिल करता है मैं अपने घर के काम करूँ। तो सुबह क्योंकि दीदी नहीं आएंगी जो घर में काम करती हैं, खाना बनाती, तो इसलिए सुबह भी खुद ही करना, तो इसलिए सारे काम करके सोएं ताकि सुबह उठें तो सारी चीज़ें साफ़ मिले और हमें बस पकाना पड़े, धोना ना पड़े, काम ना करना पड़े। तो सबा ने कहा कि रात को सोने से पहले किचन साफ़ कर लेना चाहिए, बर्तन साफ़ कर लेने चाहिए ताकि सुबह उठें तो इजीली उठकर हम बस नाश्ता ही बनाएं और उसको खाएं। फिर सबा के न्यू आउटफिट आ गए। सबा ने कहा कि ये मैंने मोदा की सर्दी के हिसाब से बनवाई, इसमें एक ब्लैक कलर का है, एक बेज कलर का है और एक उसने शॉल बनवाई है वेलवेट की। तो अम्मी ने कहा कि ये क्यों। तो सबा ने कहा कि मोदा में सर्दी होती है तो मैंने ये जो आउटफिट है इसलिए ऐसे बनाए हैं ताकि सर्दी में वहाँ पे काम आए, मैं पहन सकूँ, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है। मुंबई की निस्बत मोदा में बहुत ठंड है, तो इसलिए मैंने सोचा कि गर्म कपड़े ही पहनने चाहिए। सबा ने ये आउटफिट अपने लिए सिलाई करवाई। अम्मी, सबा, रिज़ा सबको बहुत पसंद है, सनी को स्पेशली इसके आउटफिट बहुत पसंद है। रिज़ा का केक अच्छा बन गया तो सबा ने कहा कि मैं भी केक अच्छा बना सकती हूँ, मैं कोशिश पूरी करूँगी, पूरी मेजरमेंट के साथ बनाऊँगी, जैसी चीज़ें रेसिपी में बताई गई हैं मैं उतनी ही क्वान्टिटी में डालूँगी, एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी। तो सबा ने अपनी डाइट को फॉलो करते हुए सबा ने कहा कि मैं इसको आटे के साथ बनाऊंगी ना कि मैदे के साथ। तो सबा ने बनाना केक बनाया, बनाना केक में बड़ा ही शुगर लगाया, बड़ी ही मस्ती की। सबा ने कहा कि ये देखें ये जो केक है ये मैं बना रही हूँ बनाना केक। तो सबा के पास पके हुए केले नहीं थे क्योंकि सख्त केले थे, तो सबा ने उसको बेक करके नरम किया। तो सबा ने रेहान को कहा कि तुम ये खाओ। रेहान 2 दिन पुराना केला नहीं खाता। सबा ने कहा 5000 दूंगी तो ये केला तुम खाओगे।
रेहान पहले ना करते कि मैं नहीं करूँगा। अम्मी ने कहा कि इंसान पर कभी भी मुश्किल वक्त आ सकता है, तो आप सबको इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि जो मिले उसको सब्र शुक्र के साथ खा लेना चाहिए। ये नहीं मैं इससे खाना नहीं खाऊंगा, मैं उससे खाना नहीं खाऊंगा। ज़िंदगी में वक्त एक जैसा नहीं होता, हमें मुश्किल वक्त भी वैसे ही गुजारना चाहिए जैसे हम अच्छा वक्त गुजारते हैं। तो तुम ये खाओ, 5,000 के लिए नहीं खाओ लेकिन इसको खाओ। अम्मी और सबा ने रेहान को वो वाला बनाना खिलाई दिया। रेहान ने वो केला खा लिया। रेहान ने कहा बस अब 5,000 निकालो। अम्मी ने कहा ये 5,000 के लिए नहीं है, ये तुम्हें सीख देने के लिए है। फिर रेहान ने सबा के सारे ही केले खाने की कोशिश की। सबा ने कहा ऐसा ना करो, ये ना करो, मैं रेसिपी कैसे बनाऊंगी, मुझे रेसिपी बनानी है, ऐसा ना करो, मेरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बहुत मिन्नतें तरले की है कि ना करो, ऐसे ना करो, मुझे बनाने दो, केक बनाने दो, जब केक बनेगा तब खा लेना और खा लेना, लेकिन अभी मुझे केक बनाने दो। फिर सबा ने बहुत अच्छा केक बनाया और फर्स्ट टाइम सबा का केक अच्छा बना जो सबको पसंद आया। आटे के साथ बना, डाइट वाला बना। अम्मी को, सनी को, सबको बहुत पसंद आया। सबा ने कहा ये हम थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, मैदे की निस्बत आटा कम हमें मुतासिर करता है, तो मैंने इसलिए आटे के साथ बनाए। ये था हमारा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। अगर हम अपने दिल की केयर करते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे दिल ना दुखाएं, तो हमें भी यही करना चाहिए कि हमें अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिलों का भी ख्याल करना चाहिए और उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको भी एहतराम देना चाहिए। तो हम आप सबसे कहेंगे कि शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा के बारे में आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और बहुत अहम बात करें, शुएब जो है वो झलक में परफॉर्म कर रहे हैं। आप सबको शुएब को वोट करना चाहिए ताकि शुएब झलक का ये सीज़न जीत सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल, खुश रहिए और प्यार बांटिए।